अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। साउथ अफ्रीकन एक्स ओपनर हर्षल गिब्स, उनसे किसी ने ट्विटर पे बाबर आजम के चाहने वालों में से किसी ने सवाल किया कि अर्शद भाई, बाबर आजम आजकल बहुत मुश्किल में है, तो उनको कोई टिप्स वगैरह ही दे दें। तो अब मैं हैरान हूँ जिसने ये सवाल किया उस पर कि जिससे आप पूछ रहे हो उसकी अपनी वनडे में 36 की एवरेज है। ठीक है, वनडे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसने क्या बताना है। ठीक है, और यार मशवरा भी मांगा करो, किसी ऐसे से मांगा करो जिसकी क्रिकेट जो कैरियर है ना, वो रनों से भरा पड़ा हो। कोई मतलब आगे बताने वाला भी पता हो और पूछने वाला भी पता हो कि मैं किसी से पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आगे से हर्षल गिब्स ने भी ठीक ठाक फिर वो क्या कहता है कि पक्की दी। उसने कहा था देखो भाई, बताने को तो कोई नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन बाबर आजम की थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है और मेरी और उसकी ज़बान जो है ना, वो एक नहीं है, तो उसको समझ नहीं आएगी। तो अब मैं हैरान हूँ कि आजकल बस जितने भी क्रिकेटर हैं ना हमारे पाकिस्तान के, उनका वैसे ये इंग्लिश का मसला नहीं है। ठीक है, अब हर्षल गिब्स पता नहीं कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, शायद जिस दौर पे वो खेलते हों उस टाइम की वो अभी उसी ज़बान में फिर रहे हैं। लेकिन आजकल तो मेरे ख्याल में इतना इशू नहीं है इंग्लिश का, कि हमारे जो क्रिकेटर हैं और वैसे जो हमारी करंट टीम के प्लेयर हैं ना, जितने भी क्रिकेटर हैं वो तकरीबन मोस्टली सारी इंग्लिश जो है ना वो बोल लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर जगह लीग हो रही हैं, मैचेस हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं छोटे इंटरव्यू कहीं बड़े इंटरव्यू वगैरह, वो मैच के दौरान मैच के बाद। ठीक है, तो वो फिर ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो इतना इशू इंग्लिश का नहीं है। दूसरी बात देखें, बाबर आजम ने अगर पूछना भी है तो वो फिर इन तमाम भाई से पूछ लें। ठीक है, क्योंकि एशिया में इस टाइम मतलब अगर कोई एशिया का सबसे अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है तो वो इंजमाम है। ये मैंने नहीं कहा, ये वीरेंद्र सहवाग ने कहा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो इंजी भाई भी के साथ भी बाबर भाई काम करते रहे हैं। तो अगर उन्होंने बाबर आजम ने पूछना भी है तो वो इंजमाम भाई से पूछ लेंगे। तो ज़रूर उन्होंने हर्षल गिब्स से ही मशवरा लेना है या हर्षल गिब्स ने बताना है बाबर आजम को। उसके अलावा और काफ़ी सारी मिसालें देखें। अब विराट कोहली है, ठीक है, अब उसको ठीक ठाक इंग्लिश आती है। ठीक है, अगर उसको कोई मसला होता भी हो तो वो पूछ लेता होगा। लेकिन अभी भी उसके इशू चल तो रहे हैं ना, मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो विराट कोहली बिल्कुल फेल है ना। वनडे में T20 में वो रन्स करता रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ भी उसको कोई मसला बनता है वो इंग्लिश में पूछ लेता है। तो इतनी इंग्लिश का इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और भी काफ़ी पाकिस्तान में और भी काफ़ी बड़े बैटर हैं। मोहम्मद यूसुफ है, जवेद मियांदाद है, ठीक है, यूनुस खान है, ठीक है, जिन्होंने क्रिकेट में ठीक ठाक रन्स किए हुए हैं। तो बाबर आजम ज़रूर मुश्किल में है, बैट पैच चल रहा है, रन्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी से मशवरा लेते हो तो वो कहे कि जी मैं मशवरा नहीं देता, आपकी इंग्लिश ठीक नहीं। ये हर्षल गिब्स ने मेरे ख्याल में एक थर्ड क्लास किस्म की चबल मारी है। ठीक है, जो पंजाबी में कहते हैं कि चबल मारी है उसने, और इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वैसे भी बाबर आजम को क्या ज़रूरत है पूछने की हर्षल गिब्स से कि हर्षल भाई आप मुझे बताओ, मेरा बल्ला नहीं चल रहा, मेरे रन्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो हर्षल गिब्स ने क्या बताना, जिसकी अपनी मैंने आपको बताया कि उसकी 36 की एवरेज है वनडे की। ठीक है, T20 वो नहीं खेला हुआ, टेस्ट में उसकी इतनी खास कोई परफॉर्मेंस नहीं है। साउथ अफ्रीका ने उसको इतनी क्रिकेट मतलब खिलाई है, लेकिन इतनी नहीं है, कोई इतनी आउटस्टैंडिंग उसकी कोई एवरेज नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना मतलब वो अब बताए आके कि ठीक है जी ऐसा नहीं, ऐसा खेलो या ऐसे रन्स करो। सम टाइम ऐसा होता है, मैं तो हैरान हूँ सवाल पूछने वाले से भी, जिसने भी सवाल पूछा है बाबर आजम के बारे में ट्विटर पे, जिसने भी पूछा है, मतलब वो XYZ, मैं उसको जानता तो नहीं हूँ, खैर वो बाबर आजम के चाहने वाली होगा, ज़रूरी वो ये समझता होगा कि शायद हो सकता है कि बाबर आजम की जो फॉर्म है वो वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन उस हालात से आगे उसको भी सोचना चाहिए कि मैं पूछ किससे रहा हूँ। तो फिर उसने भी ठीक जवाब दिया, उसकी सोच के मुताबिक हर्षल गिब्स ने उसको ठीक जवाब दिया कि मैं बता तो ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरी ज़बान उसको समझ नहीं आनी, और क्योंकि इंग्लिश में बाबर आजम कमज़ोर हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसका रन्स नहीं आ रहे, रन्स आ जाएंगे। ये तो फिर बैट पैच चलता रहता है, बड़े बड़े प्लेयरों पे, बड़े बड़े बैट्समैनों पे बैट पैच चलता रहा है। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है। और हर्षल गिब्स से रिक्वेस्ट है कि आप बेहतरीन मेहरबानी करें, आप अपना मशवरा जो है वो अपनी पॉकेट में डाल के रखें। ठीक है, हम आपसे नहीं पूछने वाले। जिसने पूछा उसने वो बाबर आजम का साज़ खैर ख्वाही है, उसने कहा हुआ गया इतना बड़ा लेजेंड है, इतना बड़ा प्लेयर है। ठीक है, अब उसको ये तो नहीं पता था कि हर्षल गिब्स का कभी वो देख लेता ना रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड,
क्रिकेट का जो कैसी परफॉर्मेंस उसकी, तो मेरे ख्याल में वो खुद को कोच था, बल्कि वो अभी भी कोच रहा होगा कि यार मैंने किस बंदे से पूछ लिया जिस बंदे को पता ही नहीं क्रिकेट का। बहरहाल ये चीज़ें छोटी मोटी ये चलती रहती हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बाबर आजम आएगा फॉर्म में, ठीक है, और भरपूर तरीके से वापसी करेगा और चैंपियन ट्रॉफी में इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा। मतलब सब देखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी भी जीतेगा। इस वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।